और मैं अब आमंत्रण दे रहा हूं श्री देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज को, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सभी संतों को प्रणाम करता हूं। आज दो लाइनें मुझे याद आ रही है, उससे प्रारंभ करता हूं, क्योंकि प्रेम के विषय में चर्चा हो रही है, प्यार के विषय में। तो यहां का जो प्रेम है, ये जो दिव्य प्रेम, निर्मल मन से को छूने वाला, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहां से है कोसों दूर मदीना, पर मदीना यहां से नजर आ रहा है। मदीना यहां से परमात्मा का घर यहां हम महसूस कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आज के दिन वो प्रेम जो मीरा के पास था, वो प्रेम जो हमारे परंपरा में भाव को ही तेरे में बदल दिया, प्रेम करने वाले मिट गए, प्रेम गली अति साकुरी, जामे दो न समाए। ऐसा प्रेम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है, शाप को वरदान बना देता है। और सच्चा प्रेम और मोहब्बत यदि दिल में हो तो प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। और फिर उस प्रेम के साथ यदि गुरु हो तो गुरु के लिए क्या कहना। प्रेम से आपके पत्थर को भी पिघलते देखा, हजारों बिगड़े हुए के नसीब बदलते देखा। जिनको भी आपने दिया सहारा, उसे हमने मरते मरते भी जीते देखा। वास्तविक अधिक नहीं, मैं इतना ही कहता हूं बापूजी के लिए कि 1 2 3 4 आपके गुणों को क्या कहे। आप गुणों के समुंदर हो, इलाही निगाहों से मौत को भी जिंदगी देने वाले कलंदर हो। भगवान शिव के द्वारा, सिद्धों के द्वारा अग्रिम भेजे हुए पैगंबर हो। ना तोपों से, ना तलवारों से, प्रेम से दुनिया को जीतने वाले सिकंदर हो। प्रेम से दुनिया को जीतने वाले सिकंदर। वास्तविक मुझे वो घटना याद आती है कि राम तीर्थ को एक बच्चा गोदी में दिया एक मां ने, और कहा इसको संत बनाओ। उसने वो वापस किया अमेरिका में 1904 में। उसने कहा क्यों, मेरे पास डॉलरों से पैसा है, डालिए किसी स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल में। शिवाजी ने कहा असंभव। राम तीर्थ ने कहा असंभव। बहन जी कहते क्यों? कहते बात ऐसी है कि स्कूल कॉलेज में नहीं संत पैदा होते हैं, और पैसों से नहीं। कहते क्या करना होगा? कहते संत नहीं, राम तीर्थ नहीं, अवतार भी पैदा होगा, लेकिन भारत के मां की पवित्र कोख चाहिए, जो है नहीं आपके पास अमेरिका में। और आप जानते हो, एक मराठी में कहावत है, जिच्या हाती पारण्याची दोरी तीच जगाला उद्धारी। मातृदेवो भव पहला सेंटेंस ही हमने रखा है। वेदों को जब विद्यार्थी जब जाते थे, तो जब उपदेश मांगते थे, शिक्षा मांगते थे, तो पहली शिक्षा होती थी कि आपके जीवन में यदि मां का आशीर्वाद है तो जिंदगी भर सफल रहोगे, कहीं भी जाओ आप। मां वो गाथा है, मां वो प्रेम है कि जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो वात्सल्य है, वो निर्मलता है। केवल हम कह सकते हैं कि यदि कोई उससे अधिक और दिव्यता लाना चाहता है, तो वो स्थान केवल हम आगे गुरु को दे सकते हैं, क्योंकि वो एक नई जिंदगी देता है। वो हमें वो प्रेम देता है जिस प्रेम में भावना और मन भी समाप्त हो जाता है, जहां काल भी रुक जाता है।
गुरु के लिए कह रहा हूं, जैसे महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के लिए मैं कहता हूं, दुनिया क्या, संसार की क्या बात करते हो, दुनिया क्या, आप मन जीत हो, भगवान कृष्ण के लीला के संगीत हो, चैतन्य के नृत्य हो, गुरु गोविंद सिंह के अमृत हो, तो राम के महागीत हो। गुरु के लिए कह रहा हूं, हम काल का खिलौना किया करते हैं, नाम महाकाल का लिया करते हैं, काल बिचारा क्या करे, हम नित्य महाकाल में जिया करते हैं। ये गुरु का जीवन होता है। और इसलिए यदि कुछ चाहते हो तो मुझे याद आती है वो घटना शिवाजी की, मेरे मुख से नाम निकला था इसलिए कहता हूं कि ज्योतिष ने कहा था कि ये लाइन यहां से कटी, एक छत्रपति नहीं बनेगा। शिवाजी के सर के ऊपर जीजा माता ने हाथ रखा और एक मां ने कहा कि यदि मेरा तप होगा, मेरा संकल्प होगा, मेरे जीवन के व्रत और नियम होंगे, मैं यदि सती होंगी और मैंने कोई त्याग किया होगा, मैंने कोई सेवा और भक्ति की होगी, तो शिवा मैं सारा पुण्य तुझे दे रही हूं, ब्रह्मा का लेख मैंने मिटा दिया, तू जिएगा लेकिन छत्र तेरे सर के ऊपर मौत के बाद भी नहीं हटेगा, छत्रपति बनकर रहेगा। और उसी वक्त वो भवानी तलवार हाथ में दी थी कि आज के बाद मां ने ये संकल्प दिया, अब हाथ नहीं, अब ये तेरी लकीर है, याद रख शिवा, कभी टूटना नहीं जीवन के अंदर, कभी हौसला हारना नहीं, कभी अपने आप को गिरा हुआ नहीं समझना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति का मुकाबला आत्मबल के साथ, अपने संकल्प शक्ति के साथ करना, कभी भी अपने को दुनिया से कमजोर नहीं समझना। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये भारत की भूमि है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो कहता हूं कि एक नई दिशा बापूजी हमें दिखा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं इनके लिए कि आज जिस तरह से कि कई पद होते हैं, यदि संत आए तो उनके अंदर कोई मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, पता नहीं क्या क्या लगाते अपने नाम के आगे, कोई छत्र लेता है, कोई चामर लेता है। लेकिन यहां आप देखो, ना राज है ना सर पे ताज है, फिर भी आप हम सब के सरताज है। यूं तो है और होंगे बहुत संत, मगर भारत के कोई नूर आप है, भारत के कोई नूर आप है, जो बदल दे रहे नक्शा, जो बदल दे रहे नक्शा, जो संकल्प है हमारा आज की सभा के द्वारा कि भारत को क्या करना है, जो बदल दे रहे हैं नक्शा, भारत के भविष्य के लकीरों का, जो पल में बदल देते हैं नक्शा आपके किस्मत के लकीरों का, संत आशाराम जैसे हीरो का ये देश है, संत फकीरों का। याद रखना, वो आनंद, वो मस्ती, वो गोपियों वाली, वो कृष्ण का प्रेम होना चाहिए। यहाँ सर दे के होते है सौदे, आशिकी कोई सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते है सौदे, आशिकी कोई। ये तो प्रेम की बात है बुद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो ये आदर्श, ये सच्चा प्रेम, ये दिव्य प्रेम गुरु के द्वारा, जो भजन के द्वारा या परमात्मा के दिव्य नूर और ज्योति के द्वारा हमारे हृदय में पैदा होता है, उसी का ही आज यहां मैंने कहा था कि खड़े होने के बाद मुझे चारों ओर उसकी सुगंध दिखाई दी, और वो अखंड और अनंत प्रेम की सुगंध हमारे जीवन में रहे और हमारा नाम अमर रहे। हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं। हम वो नहीं जो जीते जी मर जाए, हम वो है जो मर कर जिया करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की हरिओम।